अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फायर का जो है आज का साल्वेज, कौन सा है? साल्वेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं निस्तारण। निस्तारण, ठीक है, निस्तारण भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्तारण। देखो अब स्टार्ट करते हैं अपन साल्वेज को। आज साल्वेज छोटा सा एक टॉपिक होता है। साल्वेज का मतलब क्या होता है? जब भी कोई अग्नि दुर्घटना होती है, जब भी कोई अग्नि स्थल पे अपन जाते हैं, तो उस टाइम क्या निकलता है वहां से? तापमान निकलता है, धुआं निकलता है, पानी है, मलबा है। उसके द्वारा जो भी अपने क्या होता है, नुकसान होता है, उसको कम करना या रोकना अपने क्या कहलाता है? साल्वेज कहलाता है। जो अपने आग से तो दुर्घटना होती है, उसके अलावा जो होता है उससे साल्वेज का उद्देश्य क्या होता है? जो अपना फायर सर्विस होता है उसका मेन कार्य आग बुझाना होता है, ये तो आप जानते हो। इसके अलावा भी क्या काम होता है कि जो नुकसान होता है, जो आग से नुकसान होता है, उसको कम से कम करना, वह प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, जो भी अन्य चीज है, उसके संपत्ति है, मकान है, उनकी भी रक्षा करना होता है, ठीक है। और ये उद्देश्य किसका होता है? हमेशा साल्वेज का। साल्वेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आग बुझाने के साथ साथ संपत्ति है, पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, उसकी रक्षा करना भी होता है। अब आगे देखो अपन पढ़ते हैं क्षति या कितनी प्रकार की होती है। क्षति होती है दो, एक तो सीधी क्षति जिसको आप बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो आप प्रत्यक्ष हानि। क्या बोल सकते हो? प्रत्यक्ष हानि। ये क्या होता है? जो आग से होती है। सीधी हानि कौन सी होती है? जो आग से जो हानि होती है वो सीधी या प्रत्यक्ष हानि होती है। इसके बाद अप्रत्यक्ष हानि होती है, वो क्या होती है? जो अपनी धुआं, गर्मी है, तोड़ फोड़ अपन ने की आग बुझाते टाइम, उससे जो होती है वो क्या होती है? अप्रत्यक्ष हानि होती है। ये 60% होती है, ये ध्यान रखना। अब एक चीज मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ कि जो अपना BIS है ना, इधर बता देता हूँ। देखो जो अपना BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसके अनुसार जो प्रत्यक्ष हानि होती है, कौन सी प्रत्यक्ष हानि? वो होती है 25%। BIS है, उसके आधार पे प्रत्यक्ष जो हानि होती है वो कितनी होती है? 25% होती है। जबकि जो अप्रत्यक्ष हानि है BIS के आधार पे कितनी होती है? 75% होती है। ये ध्यान रख लेना, BIS के आधार पे। और वैसे ये होती है। अब देखो जो अग्निशमन कार्य है उसमें साल्वेज की विधि कौन कौन सी होती है? पहला क्या होता है? ढकने के द्वारा। जैसे कोई वस्तु है उसको अपन साल्वेज सीट से ढक देते हैं। देखो जैसे सामान को बचाने के लिए क्या करते हैं? सामान को बाहर भी लेके आ सकते हैं, तथा कुछ भारी सामान होता है, छोटे सामान को तो अपन बाहर ले आएंगे, सीधे कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन यदि कोई वजनदार या बड़ा सामान है, फर्नीचर आदि है, तो उसको अपन क्या कर देते हैं? साल्वेज सीट के द्वारा पूरी तरह ढक देते हैं या दबा देते हैं, जिससे क्या होगा? उसमें पानी से नुकसान नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? अनावश्यक जमे पानी को बाहर निकालना। जो अपने भवन है उसके अंदर अपन जब आग बुझाएंगे तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको क्या करेंगे? जल्द से जल्द बाहर निकालने की व्यवस्था करनी है। पानी को क्या करना है? जल्द से जल्द बाहर निकालने की व्यवस्था करनी है। फिर पानी की बचत, यदि जैसे आग लगी उस टाइम अपना स्प्रिंकलर है टूटा है, स्प्रिंकलर सिस्टम में से जो पानी निकल रहा है यदि वो बह रहा है अभी भी, तो उसको अपने को वापस क्या कर देना है? बंद करना है। फिर देखो धुएं द्वारा नुकसान को कम करना। जो भी धुआं है उसमें जो खाद्य सामग्री है, कपड़े हैं, उनमें क्या है? धुआं लगता है, तो अपना क्या हो जाता है? ये वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेशन है, ठीक है। कौन सा लेशन है? वेंटिलेशन। देखो जो अपने धुआं वगैरह होता है, उससे धुएं से जो डार्क स्पॉट बन जाते हैं कपड़ों वगैरह पे, तो अपने धुआं उसको निकालने के लिए वेंटिलेशन व्यवस्था करें, जिससे क्या होगा? धुआं बाहर निकल जाएगा। फिर देखो साल्वेज में उपकरण कौन कौन से आते हैं? साल्वेज सीट काम आती है, डोलीज आता है, हॉपर्स आता है, ठीक है, कैनवास, बाल्टी, हथौड़ा, रबर ग्लव्स, विभिन्न प्रकार के जैक है, पंप है, वैक्यूम क्लीनर है, जनरेटर है, स्टेनर है, लार्ज एक्स है, बुरादा है, फिर ब्रूस है, ट्रोलिंग है, सीलिंग हुक है, ये ठीक है, झाड़ू है, हेल्सा है, ड्रोन रोड है, ये स्कूप है, क्रोबार है, ये फ्रोबार नहीं है, ये क्रोबार है, ठीक है, रस्सी है, विभिन्न प्रकार की कीलें, ये देखो यहाँ पे होगा विभिन्न प्रकार की कीलें, ये इधर में प्रिंट छपा हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, डीजल है, ये सब ये किस में काम आती है? साल्वेज कार्य करते समय इतने अपने को उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो साल्वेज सीट, साल्वेज कार्य करते समय हम जब अपन वस्तुओं को ढकने के लिए जो अलग अलग प्रकार की सीट यूज लेते हैं ना, वो साल्वेज सीट होती है। पहली होती है कैनवास सीट, रबर सीट, प्लास्टिक की सीट, ठीक है, प्लास्टिक फैब्रिक है, ये प्लास्टिक फैब्रिक।
अलग अलग ये सीटें होती है, इनकी साइज होती है 10 बाई 10 फीट, 10 बाई 12 फीट, 12 बाई 12 फीट, 12 बाई 15 फीट। ठीक है, ये मेलीज नहीं है, डोलीज है। क्या है? डोलीज। अभी लिखा है ना अपन ने, ये डोलीज है। किसकी परिभाषा है? डोलीज की। ये ध्यान रख लेना, किसकी है? डोलीज की परिभाषा है ये। डिलीवरी होज के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं अपन, लकड़ी का बुरादा भर के छोटी छोटी अपन उपकरण तैयार करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? डोलीज बोलते हैं। उसके बाद देखो ऊपर से ये भी किससे निर्मित होते हैं? कैनवास से निर्मित होते हैं, जिसमें क्या भरा रहता है? पानी निकाला जाता है। जैसे जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो इससे अपन ऊपर से भी पानी निकालते हैं। उसके बाद देखो आग बुझाने के बाद साल्वेज कार्य करने की विधियां होती थी आग के समय। आग बुझाने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखना अपने को कि जो आग है अपनी वो पूरी तरह से बुझी है या नहीं है। फिर से क्या करेंगे? उसे भड़कने की संभावना तो नहीं है, यानी फिर से वापस लगने की संभावना तो नहीं है। उसके बाद अपने को काम स्टार्ट करना है। कभी कभी ऐसा हो जाए कि अपन ने सोचा कि आग पूरी तरीके से बुझ गई और फिर उसके बाद उसमें क्या हो, बंद हो जाए, अपनी आग वापस लग जाए, तो ऐसी स्थिति ना हो अपने साथ। ठीक है, पहला वाला जो सामान है उसको क्या करना है? एकत्रित करना है। यदि कोई कीमती सामान जैसे गहने हैं, कोई कीमती वस्त्र, कागजात मिले तो उनको कोई भी सूची बनाकर क्या करना है? किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देना है। किसको देना है? किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ही देना है, अन्यथा किसी को नहीं देना है। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता है तो अपने को किसको सौंपना है? पुलिस को सौंपना है। उसके बाद देखो पानी का बहाव रोकने के लिए साल्वेज सीट को हटा दे, जिससे सामान क्या हो, खुली हवा में सूख जाए। साल्वेज सीट है उसको अपन को क्या कर देना है? हटा देना, तो वह सूख जाएगा। यदि गेंग पानी रुका हुआ हो तो उस पर बुरादा डालकर सोखना चाहिए। गीला है ना, ये गलत छुपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यदि पानी रुका हुआ है तो अपन को क्या कर देना है? उस पर बुरादा डाल देना है। इसके अलावा देखो गीले सामान को सुखाना चाहिए, ताकि विशेषकर मशीन आदि को जो धुएं पानी से क्या हो, प्रभाव से बिगड़ सकती है, उनको सुखा देना चाहिए। अग्निशमन में लाल या संदिग्ध सामग्री मिले तो उसे जांच में सहायक हो तो उसके छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये लाल नहीं है, लाश है। क्या है? लाश है। यदि कोई लाश या संगीत सामग्री मिलती है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। जहां तक संभव वहां तक अग्निस्थल को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक कि उच्च गुणवत्ता प्रतीत ना हो। फायर सर्विस में क्या हो, जिससे क्या हो, उच्च गुणवत्ताशील प्रतीत हो। इसके अलावा कुछ नहीं है। साल्वेज के अंदर, साल्वेज छोटी सी चीज होता है, याद रखना कि साल्वेज ऐसा काम या ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जो अपना नुकसान है आग लगने से, जैसे ही आग लगती है अपनी, तो उसको नुकसान को कम से कम करना और संपत्ति को अधिक से अधिक बचाना है, क्या कहलाता है? साल्वेज कहलाता है। साल्वेज कार्य करते समय अपने को क्या ध्यान रखना है कि वहां पे जितनी भी वस्तु है उनको कम से कम मिलाना है। कोई लाश वगैरह मिल जाए तो उनको अपन को क्या करना है? इधर उधर छेड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है, ताकि सामान, कोई कीमती सामान, जेवरात वगैरह मिल जाए तो उनको जब तक ना छेड़े तब तक कोई उनको विशेष आदमी उनका या पुलिस को अपन ना सौंप दे। और सबसे बढ़िया कि अग्निस्थल को तब तक नहीं छोड़ना है तब तक पुलिस या कोई अपनी जो कार्रवाई है वो पूरी कंप्लीट है ना हो, जिससे क्या होगा, फायर सर्विस के लोगों के प्रति एक सद्भावना, एक व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, ये था आपका छोटा सा टॉपिक साल्वेज।